तो लास्ट एपिसोड में जिन ट्रेजर लेने के चक्कर में खाई में गिर गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो उस खाई में गिरता ही जा रहा था। तभी वो ब्यूटीफुल लड़की की पेंटिंग जिसे जिन ने महल से लिया था बाहर आ जाती है और जिन को गिरने से रोक लेती है। ये देखकर जिन भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो वापस ऊपर भी नहीं जा सकता था। पर फिर भी जिन अपनी पूरी ताकत लगा के लकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस पेंटिंग के आसपास छोड़ी हुई एनर्जी जिन के अंदर आने लगती है। लेकिन जिन एक साथ इतनी एनर्जी नहीं झेल पा रहा था। तभी जिन के पास रखा ली वाला ज्योग्राफिकल मैप बाहर आ जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर हम स्कॉट को देखते हैं जिसे लग रहा था कि जिन गड्ढे में गिरने की वजह से मर गया है। साथ ही निकी भी इसकी वजह से रो रही थी। उसी वक्त स्कॉट का सैनिक उससे कहता है कि अब हम इन लोगों का क्या करें, जिसपे स्कॉट कहता है कि तुम इन्हें छोड़ो और सीढ़ी की मदद से गड्ढे में गिरे ट्रेजर को बाहर निकालो। तभी स्कॉट अपने मन में जिन के लिए सैड फील करने लगता है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि जिन इतनी आसानी से मर जाएगा। उसी वक्त वो फ्रॉग वाला ट्रेजर चमकते लगता है, जिसके बाद जिन एकदम से उस खाई से बाहर आके उस ट्रेजर को ले लेता है। अब जिन को जिंदा देख निकी बहुत खुश हो जाती है। तभी जिन स्कॉट से कहता है कि अब तो ये ट्रेजर मेरे पास है, तो क्या तुम इसे वापस लेना चाहते हो, जिसपे स्कॉट कहता है कि तुम तो ह्यूमन हेवन लेवल के सबसे ऊपर वाले स्टेज पर पहुंच गए हो। तो जिन हाँ बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझसे ये वापस ले पाओगे। उसी वक्त हम उस लीडर को देखते हैं जो जिन से थोड़ा जेलस था, क्योंकि उसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही उसे शक भी था कि अगर यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ना होता तो जिन और भी ऊपर के लेवल पे पहुंच जाता। तभी स्कॉट जिन से बोलता है कि इस बार तुम जीत गए, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनियन हॉल के एल्डर्स तुम्हें बाहर मारने के लिए वेट कर रहे हैं। जिसपे जिन कहता है कि मुझे उनसे डर नहीं, क्योंकि मेरे पास वो घोस्ट फ्रेंड है। इसके बाद स्कॉट अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी वो लीडर जिन से कहता है कि अगर तुम ये ट्रेजर मुझे दे दो तो मेरा क्लैन तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसपे लियांगशन फैमिली का लड़का बोलता है कि तुम इस पे विश्वास मत करो, क्योंकि इसका क्लैन जेनियन हॉल के साथ काम करता है, इसलिए तुम ये पर्ल मुझे दे दो और बदले में मेरा क्लैन तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी निकी और उसकी बहन जिन को कहती है कि अब तुम असली खतरे में पड़ गए हो। भले स्कॉट यहाँ से चला गया है, पर इस होली लैंड के बाहर जरूर लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा बाहर वेट कर रहे होंगे। जिसपे जिन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस लीडर और इस लियांगशन फैमिली के लड़के को हॉस्टेज बना दूंगा और इनको ढाल बना के आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुन के वो दोनों घबराने लगते हैं। इस तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो बोलता है कि उसने जिन को अंडर एस्टिमेट करके गलती की। तभी काइली कहती है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन को एल्डर्स तो वैसे भी मार देंगे। तो स्कॉट कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि तुमने जेनियन हॉल के एल्डर्स को इस बारे में क्यों बताया। जिसपे काइली बोलती है कि जिन ने आपको तक हरा दिया था, इसलिए मेरा एल्डर्स को बताना जरूरी हो गया था। इधर जिन उस लीडर और लियांगशन फैमिली के लड़के को बंदी बनाकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर आने पे आसपास जेनियन हॉल का कोई बंदा नहीं दिख रहा था। तो लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि तुम मुझे खोल दो, नहीं तो मेरा क्लैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जिन उसे चुप करा के बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें हॉस्टेज बना रखा है। इसके बाद जिन ली के स्टूडेंट उस बड़े आदमी को आसपास ढूंढने लगता है जिसने जिन से यहाँ मिलने के लिए कहा था, पर जिन को आसपास वो कहीं नहीं दिख रहा था। इसलिए जिन उन सभी को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। जिसपे लियांगशन फैमिली का लड़का कहता है कि कम से कम हमें खोल तो दो, पर जिन उनकी बात ना मान के आगे आ जाता है। जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते वो सोचता है कि उसे नहीं पता था कि ली वाला ट्रेजर किसी चीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेजर कोई खास ट्रेजर नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि जिन को उसके अंदर से प्योर एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। तभी जिन को अपने सामने एक बंदा दिखता है जो असल में जेनियन हॉल का एल्डर था, पर जिन को ये बात नहीं पता थी। इसलिए वो अपने ट्रेजर को छुपा के उस बंदे को आवाज लगाने लगता है, जिसकी आवाज सुन के वो एल्डर एक मैजिक करके जिन को पकड़ के नीचे पटक देता है। और ऐसा करने पे जिन समझ जाता है कि ये जेनियन हॉल के लोग हैं। तभी एक दूसरा बंदा आके जिन पर हमले करके उसे पीछे फेंक देता है, लेकिन जिन फिर से उठ खड़ा होता है। तभी जेनियन हॉल का एक सोल्जर तलवार से जिन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिन बहुत ज्यादा इंजर्ड और थक जाता है। जिसके बाद वो एल्डर जिन से कहते हैं कि तुम ताकतवर तो हो। तभी उनमें से एक एल्डर उस सोल्जर से कहता है कि तुमने पूरी ताकत से जिन पे अटैक क्यों नहीं करा। जिसपे वो सोल्जर कहती है कि जिन बहुत यूजफुल है, इसलिए मैंने इसे नहीं मारा। जिसपे एक एल्डर भी हाँ करता है। तभी वहाँ जेनियन हॉल का एक और सोल्जर आ जाता है। अब जिन उन सबको वहाँ देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर थे। तभी वो एल्डर जिन से वो ट्रेजर मांगते हैं, पर जिन उनकी तरफ स्टोन बॉम्ब फेंककर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उन लोगों को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। तभी एक सोल्जर बोलता है कि जिन इंजर्ड है, इसलिए वो ज्यादा दूर
तक नहीं जा पाया होगा, तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। इधर हम जिन को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी वो मन में सोचता है कि वो अभी इस ट्रेजर को नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन जिन को ये भी यकीन था कि उन लोगों को जिन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जिन ने रास्ते में स्टोन बॉम्ब छोड़ दिए थे। पर तभी वो वहां आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर जिन पे अटैक करता है, लेकिन जिन 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से आगे बढ़ जाता है। पर तभी वो सोल्जर जिन पर अपनी तलवार से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो सभी लोग जिन को घेर लेते हैं और जिन से कहते हैं कि अब तुम नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हें वो ट्रेजर हमें देकर मरना होगा क्योंकि तुमने हमारे यंग मास्टर टोनी को मारा था। ये सुन के जिन मन में सोचता है कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो ये पर्ल जेनियन हॉल के पास चला जाएगा। तभी ली का वो स्टूडेंट यानी बड़ा आदमी वहाँ पहुँच जाता है और जिन के सामने खड़ा होके उन एल्डर से बोलता है कि तुम सारे मिलके मेरे जूनियर को परेशान कर रहे हो। जिसपे वो सोल्जर कहते हैं कि इसके पास हमारा पर्ल है और साथ ही हमें तुमसे भी बदला लेना है क्योंकि तुमने एक बार पहले पॉल पे अटैक करा था। जिसपे वो बड़ा आदमी कहता है कि तुम पिछली बार भी मुझे नहीं रोक पाए थे और इस बार भी नहीं रोक पाओगे। ये सुन के वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और अलग अलग फॉर्मेशन बना के उन दोनों को उसके अंदर घेर लेते हैं और कहते हैं कि भले ही तुम ताकतवर हो लेकिन तुम इससे बाहर नहीं आ पाओगे। ये देखकर जिन अपने मन में सोचता है कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग उस बड़े आदमी की एनर्जी भी खत्म कर देंगे। तभी वहाँ जेनी आ जाती है जिसे हमने कुछ शुरू के एपिसोड्स में देखा था। अब जेनी को वहाँ देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो फेरी प्रिंसेस है। तभी जेनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़े आराम से उन सबके फॉर्मेशन को तोड़ देती है। तो वो सोल्जर जेनी से कहता है कि तुम एक फेरी प्रिंसेस होके इन दोनों छोटे लोगों के मामले में क्यों पड़ रही हो, क्या तुम हमसे लड़ना चाहती हो? जिसपे जेनी कहती है कि मैं तुम लोगों से नहीं लड़ना चाहती, मैं बस अपने भाई को यहाँ बचाने आई हूँ। ये सुन के वो बड़ा आदमी जिन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? जिसपे जिन कहता है कि ये मेरी रियल सिस्टर नहीं है। तभी एक एल्डर कहता है कि तो क्या हुआ अगर ये तुम्हारा भाई है, इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है और हमारा पर्ल भी छीन लिया है, इसलिए हम तुम्हें भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। जिसपे जेनी कहती है कि तुम्हारा यंग मास्टर वीक था पर मैं नहीं। इसके बाद जेनी जिन से वो पर्ल लेके उन सबसे कहती है कि क्या तुम इसी पर्ल को लेना चाहते हो? जिसपे वो लोग हाँ करते हुए कहते हैं कि हमें यही चाहिए। ये सुन के जेनी उस पर्ल के टुकड़े कर उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भेज देती है और उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों ने वो टुकड़ों को हासिल नहीं करा तो वो पर्ल किसी और के हाथों में चला जाएगा। ये सुन के वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो सोल्जर उन एल्डर से कहता है कि हमें उस पर्ल को ढूंढना चाहिए, इस फेरी गर्ल से तो हम बाद में भी निपट लेंगे। ये सुन के वो एल्डर्स उन दोनों सोल्जर्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद वो बड़ा आदमी उन दोनों की जान बचाने के लिए उन दोनों को थैंक यू बोलता है। तभी जेनी जिन से कहती है कि क्या तुम मुझे मिलके सरप्राइज नहीं हुए? जिसपे जिन कहता है कि मैं पूरा हैरान हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। और ये कह के जिन चकराते हुए जेनी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर वो बड़ा आदमी मन में सोचता है कि जिन इस मामले में तो बहुत तेज है। इसके बाद वो बड़ा आदमी जेनी से कहता है कि तुम जिन का ख्याल रखना क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। जिसपे जेनी उस बड़े आदमी से कहती है कि क्या आप जाने से पहले मेरे टीचर से मिल सकते हो क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो बड़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे टीचर से किसी और दिन मिल लूंगा और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जेनी जिन को देखने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।